रहीम, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़ और आज इस वक्त हम फिर से एक बार राजौरी थाना मंडी शाहरा पर जहां पर एक क्रशर प्लांट और एक हार्ड मिक्स प्लांट लगा है, हम वहां पहुंचे हैं इस वक्त क्योंकि हमने लास्ट वीक भी इस खबर को हमने किया था कि यहां पर जो है काफ़ी कुछ इलीगल हो रहा है, लेकिन 5-6 दिन गुजरने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई हमारी न्यूज़ के ऊपर कि हमारी न्यूज़ के मुताबिक जो रिपोर्ट आई है उस पर कार्रवाई नहीं की गई। तो आज हमने फिर सोचा एक बार कि हम फिर एक दौरा करेंगे, एक बार फिर कोशिश करेंगे इंतज़ामिया को और इसके मतलब जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको जगाने की कोशिश करेंगे। तो उसी सिलसिले में हम आए हैं। आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट की कितनी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, एनजीटी की जो गाइडलाइन जो है उसकी कितनी धज्जियाँ यहाँ उड़ाई जा रही हैं, पोल्यूशन की कितनी धज्जियाँ यहाँ उड़ाई जा रही हैं, माइनिंग एक्ट की किस तरह से यहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, फिशरी एक्ट हो, फॉरेस्ट एक्ट हो, जितने भी किस्म के एक्ट हैं हिंदुस्तान के अंदर उन सभी एक्ट की जो है वो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं इस क्रशर प्लांट के ऊपर। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। ना जाने हमारा सिस्टम कहाँ चला गया है, हमारी इंतज़ामिया कहाँ चली गई है, हमारी वो सरकार कहाँ चली गई है जो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि ग्रीन होगा, सब्ज़ होगा, पानी होगा, सब कुछ होगा। खुदारा हमारे पानी को बचाया जाए, खुदारा हमारे ग्रीनरी को बचाया जाए, कोई बचाने वाला नहीं है बगैर कुदरत के। अब कुदरत ही कुछ यहाँ करिश्मा करे तो हो, वरना यहाँ सब कुछ मिट चुका है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज यहाँ अचानक आमने सामने आ गए हमारे मुश्ताक भट्ट साहब, राजौरी के एक मानी जानी फिगर है। अक्सर जो है ये अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं नाइंसाफ़ी पर। तो आज इनसे हमने बात करने की कोशिश की है तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने वक्त दिया हमें। मुश्ताक साहब, अपने वक्त दिया हमें और हमारे लिए आप 2 मिनट यहाँ रुके, आप कहीं शायद अपने पर्सनल काम के लिए जा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। उमर भाई, आपका शुक्रिया, आपके मीडिया का शुक्रिया सबसे बड़ा कि जब भी कहीं इस किस्म की बात आती है, कहीं ग्रीवेंस होती है तो आप लोग आवाज़ उठाते हैं लोगों की, पब्लिक के लिए। मैं सबसे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो ये एक दरहाली नाला और थन्ना मंडी नाला, 2 नाले थे, इनका इतना साफ़ पानी था कि खास करके थन्ना मंडी वाले जो जहाँ पे ये क्रशर लगा हुआ है, इसका पानी इतना साफ़ पानी था कि लोग ये पानी पीते थे। और इन क्रशरों की वजह से, खास करके इस क्रशर की वजह से इतना पानी गंदा हो गया है कि हमारे जो मवेशी है ना वो भी पानी नहीं पीते इसको। और इतना साफ पानी था कि लोग पीते थे, शादियों में इस्तेमाल करते थे। और ख़ास करके जो ये क्रशर लगा हुआ है धर्मराज एंड कंपनी के नाम से, ये एक टेम्परेरी था। क्यों कि जब ये रोड बन रही थी तो यहाँ प्रॉब्लम थी इनको क्रशर की, तो उन्होंने लगाया। लेकिन उसके इस रोड के नाम से यहाँ पे जो है जो यहाँ पे रेत और बजरा यह सिर्फ इस रोड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ये बाहर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पे पानी का जो मसला है, पानी तो ख़त्म ही हो गया है। और हमारी जो ये रोड थी, जो हमारी ये ज़मीनें थी, और रोड की कंडीशन आप देखें, रोड की क्या कंडीशन है। वो पूरे गाँव के बीच में लगा हुआ क्रशर है, ये पूरी पॉपुलेशन देखें आप, बीच में लगा हुआ। ये कानून की धज्जियाँ हैं। कहाँ मर गया हमारा फिशरी डिपार्टमेंट, कहाँ मर गया हमारा जो हमारा फ्लड एंड कंट्रोल का एक डिपार्टमेंट था, कहाँ मर गया हमारा पोल्यूशन वाले लोग, कहाँ मर गया हमारा फ्लोरिकल्चर, कहाँ मर गया हमारा फ्लोरिकल्चर जो दरख्त लगाते हैं लोगों के, कहाँ मर गया। आज उनको नहीं दिखता है कि यहाँ पे इलीगली तरीके से माइनिंग हो रही है और लोग परेशान हैं। यहाँ पे इतनी डस्ट और इतनी पोल्यूशन हो गई है कि बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो बीमार पड़ गए हैं यहाँ पे। और ये ज़मीनें लोगों की तबाह व बर्बाद कर दी गई इस क्रशर की वजह से। और यहाँ पे आपकी माध्यम से भी पहले 15 दिन एक नोटिस निकला था आपकी वजह से ही, और ये 15 दिन नोटिस लगा था कि इस क्रशर का जो है ये लीगल है इलीगल का, इसका पूरा जवाब दीजिए। लेकिन यहाँ पे आज 2 महीने हो गए हैं, तो माइनिंग वालों का तो क्या कहना, ये तो माफिया है। और इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे कोई जवाब नहीं दिया। अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत है, वो जो कहती है वो करती है। हमें रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नर साहब से कि इस किस्म के लोगों पे शिकंजा कसा चाहे, ताकि आम गरीब लोगों का हत्या जो हो रही है वो ना हो और हमारी ज़मीनें जो बंजर पड़ी हुई हैं वो जरखेज़ हो जाए। इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि बहुत जल्द इसको ताला लगाया जाए, बंद किया जाए। और इसी के देखते हुए इसी नाले पे आप देखें और भी क्रशर खुद रहे हैं इलीगल तरीके से। अगर इसको बंद ना करें। नोटिस की बात की आपने, वहीं से याद आया कि पोल्यूशन कंट्रोल की तरफ से जो है एक नोटिस जो है वो 11/10/2023 को इनको जो है जारी किया जाता है कि आप अपनी, अगर आप के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ ओके हैं तो आप हमारे पास अप्लाई करें ताकि हम इसको लीगलाइज तरीके से
इसको ऑपरेट कर सकें क्रशर को। लेकिन आज 2 महीने बीत जाने के बाद भी जो है वो ऐसा कोई जो है मसला सामने नहीं आया कि इनकी तरफ से कोई किसी किस्म की कोई फ़ाइल या कोई डॉक्यूमेंट्स पेश किए हों। लेकिन वहीं एक सवाल भट्ट साहब की बातों में ही एक सवाल और आ गया। भट्ट साहब आपने एक इल्ज़ाम लगाया है डायरेक्ट कंपनी के ऊपर कि ये जो मटेरियल जो है सिर्फ रोड तक ही महदूद नहीं है बल्कि आगे पीछे भी जाता है। क्या आगे पीछे ये लोगों में गिफ्ट या मुफ्त तकसीम करते हैं? हाँ, ये गिफ्ट या मुफ्त देते हैं। ये तो मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा चार्ज लगा के देते होंगे लोगों को। क्यों देंगे ये मुफ्त? ये तो कंपनी का है, कंपनी ने अपनी रोड के लिए रखा है, तो लोगों को क्यों देंगे? आम लोग जो होंगे, जो यहाँ पे उनके इंतजामिया होंगे, कौन यहाँ पे रात को बैठता है? मैं कहता हूँ तो माइनिंग वालों का तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई कहना नहीं है, लेकिन इसने तो हद ही क्रॉस कर दी। ये नहीं को सिर्फ यही है, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, ना हमने इससे कुछ लेना देना है, लेकिन ये पब्लिक के लिए है। और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा भाई? हम बोलेंगे, माइनिंग वालों को तो कहना नहीं, लेकिन इन्होंने हद ही मुका दी है यहाँ पे। क्योंकि ये जो है लोगों की, आप ज़मीनें देखें, नीचे ज़मीनें ख़त्म हो गई हैं और यहाँ दरिया का तो नाम ही नहीं रहा। आप देखें, यहाँ पे एक बार यहाँ पे पुल का बना था कि यहाँ पे पुल लगा के लोगों को, पार वाली बस्तियों को, लोगों को रोड जाएगी, लेकिन इन्हों के दरिया के बीच में ही पुलियाँ डाल के पूरा दरिया ही बने, जो दरिया है वो सड़क बन गई है। आप देखें कैमरा लगा के, वहाँ पे तो पानी का नामो निशान ही नहीं रहा कि पानी था। ये यहाँ पे जो एक दरिया जा रहा था, ये दरिया है भी है कि नहीं है? मेरा यही रहेगा पोल्यूशन वालों से और डीसी साहब से खास करके कि इस किस्म के लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जाए। थैंक यू। ये भट्ट साहब थे, हमारे साथ अचानक मिल गए, इनसे बात की, इन्होंने काफ़ी कुछ कहा भी, कुछ इन्होंने सुना हुआ था लोगों से कि ये मटेरियल आगे पीछे भी जो है वो सेल करते हैं। तो अब वो कितना दुरुस्त है, उस पर कार्रवाई मेरे ख्याल से इंतज़ामिया को बोलना चाहिए उसके ऊपर कि कितना सच है कि जो ये रोड का मटेरियल जो है आगे पीछे लोगों को सेल करते हैं। और ख़ास तौर पर इस ये सवालिया निशान लगता है हमारी BRO के ऊपर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट BRO का प्रोजेक्ट है। तकरीबन 400-450 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, राजौरी टू सुरनकोट रोड का, जिस प्रोजेक्ट के लिए जो है वो इस कंपनी ने जो है वो अप्लाई किया और इस कंपनी को प्रोजेक्ट मिल गया वो काम करने के लिए। आज 2 साल से ये कंपनी यहाँ काम कर रही है, लेकिन ये BRO को अब इस चीज़ पे जो है वो अपनी सफाई देनी होगी। क्या इसका मटेरियल लोकल्स के लिए क्यों सेल हो रहा है? ये प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल यूज़ होना था कि लोगों को जो है वो डबल चार्जेस देकर बेचने के लिए यूज़ होना था। ये एक बड़ा सवाल है। और यहाँ पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट से भी मैं ये एक छोटी सी गुजारिश करूँगा लोगों की तरफ से कि यहाँ चारों तरफ प्लांट्स लगाए जाएं और जो नोटिस आपके ऑफिस से इनको मिला हुआ है या जो नोटिस आपके ऑफिस से निकला था इस कंपनी के नाम पे, उस नोटिस के मुताबिक इनके ऊपर पेनल्टी डाली जाए और इनको सख्त वार्निंग दी जाए ताकि ये जो है अपने लीगलाइज तरीके से काम कर सकें। तमाम जितने भी एक्ट होते हैं उन एक्ट्स को नज़र में रख कर ये काम कर सकें। चारों तरफ यहाँ प्लांटेशन भी करें और पानी का जो बाहो जो इन्होंने रोक कर रखा है पानी, उस पानी को भी जो है ये वापस अपने पहले की पोजीशन में लाएं ताकि पानी रुके ना, पानी चलता रहे। मज़ीद इसी के साथ अपडेट आपके सामने जल्दी पेश करेंगे। देखते रहें JK आवाज़ न्यूज़। शुक्रिया।